अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अभी ये 14वां एपिसोड चल रहा है अपना, 14वां संदेश मेहर बाबा कॉलिंग का। तुम सबों को यह मालूम होना चाहिए कि यदि मैं ऊंचे से ऊंचा हूँ तो यह मेरा कर्तव्य हो जाता है कि मैं तुम्हें सारी वस्तुओं और इच्छाओं से रिक्त कर दूं, न कि तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करूं। साधु संत वली और योगी आदि तुम्हें अपनी मन वांछित वस्तुएं दे सकते हैं, परंतु मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को छीनकर तुम्हें आसक्ति के बंधन से मुक्त कर अज्ञान से दूर कर देना चाहता हूँ। जैसा और जो तुम चाहते हो मैं उसे छीनने वाला हूँ, देने वाला नहीं। बुद्धिमान लोग केवल बुद्धि से मुझे कभी नहीं समझ सकते। यदि मैं ऊंचे से ऊंचा हूँ तो तुम्हारी बुद्धि न केवल मुझे समझने में असमर्थ है, बल्कि वह कभी था भी नहीं पा सकती। और न ही सीमित मन मेरे तौर तरीकों की गहराई को पा सकते हैं। मैं वह हूँ जिसे अनेकों तलाश करते हैं पर बिरले ही पाते हैं। बुद्धिमानों के सारे प्रयास भी मेरी था नहीं पा सकते। हाँ, जब कोई मुझे प्रेम करता है और अपने आप को मुझ में खो देता है तभी मैं प्राप्त होता हूँ। ये हो गया संदेश। अभी ये तो जिसने हाईएस्ट ऑफ द हाई संदेश पढ़ा है उन लोगों को तो ये पता है, मगर उस पर गौर जिसने किया उसी को भी पता होगा। यह बहुत क्लियर बाबा ने बताया है। जो बाबा से जुड़ना चाहते हैं या जो बाबा से जुड़ गए हैं और इनको पता नहीं है, तो ये संदेश में बाबा ने बहुत क्लियर बताया है। क्योंकि पूरी दुनिया का भगवान के बारे में, खुदा के बारे में, ईश्वर के बारे में, जिसको मराठी में देव बोलते हैं, इसके बारे में बहुतांश लोगों का यही समझना है कि देव बोले तो देने वाला। भगवान को पूजा ही इसलिए जाता है कि वो भौतिक चीज देता है, संकटों से दूर करता है, अपनी कठिनाइयों से निकालता है, अपनी बीमारियां को दुरुस्त करता है। ये सब भगवानों के बारे में प्रचलित अपने पारंपरिक मान्यताएं हर धर्म में नियर अबाउट सेम है। अभी ये जो मान्यता है इसको जड़ से हिला देने वाले बाबा का ये स्टेटमेंट है। अगर ख्याल से आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो जड़ से हिला देगा ये। इसलिए बहुत सोच समझ कर के ये बाबा के चक्कर में हमने रहना चाहिए, या फिर अभी अपना समय न गवाते हुए, क्योंकि हाईएस्ट ऑफ द हाई में का पार्ट है और हाईएस्ट ऑफ द हाई में एक नहीं दो बार बाबा ने बोला है, 2 या 3 बार बोला है कि देखो मैं कहता हूँ ऐसा रहो या फिर मुझे छोड़ दो, आप स्वतंत्र हो जाओ। आप अपने भी दिल से करोगे और मेरे भी बात जय बाबा करोगे, अवतार मेहर बाबा की जय बोलोगे, तो ये बोले बाबा के भाषा में बहुत हास्यास्पद होगा, एक प्रकार का ढोंग हो जाएगा। इसलिए तुम सबसे बेहतर ये है कि तुम स्वतंत्र हो जाओ। मैंने उस दिन के मैसेज में भी ये बताया, और तुम तुम्हारे ही दिल से रहो।
वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुक्ति तुमको भी मिलेगी, हर एक को मिलेगी। मगर उस दिन भी बताया था कि बड़ा कठिन है, लाखों जन्म लेना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। एक एक जन्म में तो कितने दुख है, तो सोचो कि लाखों जन्म में कैसे कैसे जन्म मिलेंगे और कितने प्रकार के, हर कोई अपने आप में दुखी है। ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं जो मधुसूदन बोलता है दोहा, जिसके आगे दुख कहूँ सो कहे 21, छूटत नाम एक से कहा रखूं फिर 20। ऐसी दुनिया की हालत है। मधुसूदन बोलता है किसको मैं एक आदि दुख बोलने को जाता हूँ तो वो अपने 20 और गिनवाता है, वो 21 गिनवाता है। तू तो 1 से परेशान है, मेरे पास 21 है। तो बोलता है कि मैं 1 से, मेरे एक दुख से तो नहीं छूट रहा हूँ, इसके कहाँ और 20 रखूँ। तो ये दुनिया की हालत है। और ये आगे के हजारों लाखों जन्म के दुख अगर अपने को टालना है तो बाबा इतनी बड़ी चीज़ है, इतना बड़ा महान खुदा है कि वो आश्वासन दे रहा है, मैं तुम्हारे हजारों लाखों जन्म के दुखों को समाप्त कर सकता हूँ। जो बात तुम्हें लाखों जन्म के बाद जाना ही है, तुम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं भाई हमको नहीं होना मुक्ति भुक्ति, क्या हमको कोई लेन देन नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। वो लॉय है, दैवी नियम ही है कि उसका एंड ही वहाँ होता है। मोक्ष मुक्ति साक्षात्कार जिसको वो है, जाना ही है। कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे को नहीं खुदा होना, मैं इंसान ठीक हूँ, ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि वो दैवी नियम ही ऐसा है। फिर जब वो नियम ऐसा है जो होना ही है, जैसा कि अपन ने जन्म लिया तो ये बात पक्की है, इनएविटेबल है, अपरिहार्य है कि हम एक दिन मरेंगे। ऐसा ही जब सृष्टि में सोल आता है, ड्रॉप सोल बाबा के भाषा में जीवात्मा आता है, तो वो एक दिन अपना सत्य स्वरूप समझ जाता है कि मैं खुदा हूँ। ओके, फिर बाबा बोलते हैं वो जो है तकलीफ मैं मिटाने वाला हूँ और तुमको जो लाखों जन्म के बाद में मिलने वाला हो अभी देने वाला हूँ। इसके लिए ये संदेश गौर से हम सुने, पढ़े, उसके ऊपर गौर करें। और ऐसा है भाई ये खुदा क्या, तो देखो मेरी ड्यूटी ये है, बाबा बोलते हैं जब मैं ऊंचे से ऊंचा हूँ तो मेरी ये कर्तव्य हो जाता है कि तुम्हें सारे वस्तुओं और इच्छाओं से रिक्त कर दूं। देखो जैसा मंडली क्या, न कि तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करूं। और भगवान के पास दुनिया इच्छा पूर्ति के लिए जाती, किसको बच्चा होना रहता है, किसको तबीयत से अच्छी बीमारी से दूर होना पड़ता है। तुम देखो ना, बहुत फेमस अपने हमके यहाँ का बजरंगबली ढम के यहाँ की देवी, वो नवस को रिस्पॉन्स करती है और अब नवस करने वाले ही मैक्सिमम रहते हैं कि भाई अपने यानी ये परंपरागत क्या है, भगवान को मानने का चक्कर, एक तो हमारे पापों से मुक्ति मिल जाए, दूसरी हमारे को शारीरिक भौतिक सुख मिल जाए, यही है ना। तो बाबा उल्टा बोलते हैं, इच्छा तो नहीं देता, इच्छा से रिक्त करता हूँ। रिक्त करता हूँ बोले तो बहुत बड़ी बात है। देखो कोई इच्छा से मुक्ति नहीं दिला सकता सिवा सद्गुरु और अवतार के। अभी आगे बाबा ये बोलते हैं, साधु संत वली और योगी आदि तुम्हें अपनी मन वांछित इच्छा वस्तुएं दे सकते हैं। बाबा ने पता भी बताया, भौतिक जो आपको मतलब नीड है, भौतिक जो तुम्हारी इच्छा है, बच्चा होना, बीमारी से बीमारी दुरुस्त करवाना है, तो ये दे सकते। बाबा ने पता भी बताया, इसलिए तो अपने यहाँ गुना महाराज वगैरह कितने फेमस थे, क्योंकि बहुत लोगों को उन्होंने चमत्कार किए। ये मस्त कुछ साधु आज संत बहुत है ऐसे फेमस है कि उनका फॉलोअप क्यों बढ़ा, इसलिए बढ़ा कि उनको उनके अनुभव आए। तो बाबा बोलते वो दे सकते, परंतु मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को छीनकर तुम्हें आसक्ति के बंधन से मुक्त कर अज्ञान से दूर कर देना चाहता हूँ।
ये उसकी ड्यूटी भी है, बाबा का कर्तव्य भी है, अपनी इच्छा को ही हरण कर ले, क्योंकि इच्छा के पीछे ही दुख है। ख्याल करो, इच्छा जब पूरी होती है तो और होना, और नहीं होती तो दुखी होते हैं। क्या है वो मधुसूदन का एक भजन है मराठी में, एक संपता दूसरे मागे, एक संपता दूसरे मागे, देवासाठी काही न त्यागे, हे देते दे कधी न सरते, तृप्त कधी नसतो, देवासाठी देव कोण भजतो। समझ में आई बात कि इच्छा पूरी हुई तो और होना, और नहीं हुई तो दुख होते हैं। इसलिए इच्छा ही बाबा ने बोला, इसलिए कमांडमेंट जो दिए थे बाबा ने 55 के सहवास में, उसमें बोला है, एक कमांडमेंट है बाबा के बड़े फेमस है, वो ये है कि निरीच्छ होने के सिवाय कोई भी इच्छा ना करो। देखो अभी ये इच्छा छीनना सादी सिंपल बात नहीं है, ये साधु संत भी नहीं कर सकते सिवा अवतार और सदगुरु के। तो अपने आप तुम निरासक्त हो जाओगे तो भगवान बनने में बाबा ने जो हम है उसकी पहचान देने के लिए बाबा को बहुत सरल जाएगा, इजी जाएगा। और ये जो अपनी भौतिक इच्छाएं है, ये सब के सब अज्ञान की वजह से, अपने को लगता है कि भाई पैसा बहुत रहा तो बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा, ये अपनी धारणा है। ऐसा अगर होता तो सब पैसे वाले सुखी होते। हर एक को पूछो, मैं बोला ना अभी जो मधुसूदन बोला, हर एक को दुख है। जो नंबर 2 के हिसाब से पैसा कमाते उनको इनकम टैक्स इसका डर है, उनका दिल अंदर ही अंदर खाता है कि भाई हमने बहुत गलत मार्ग से पैसा कमाए, इसके पाप के फल भोगना पड़ेगा। उनको वो तकलीफ होती है, वो किसको दिखती, उसको भी मालूम रहती, यानी उसको दुख तो हो ही रहा ना, मानसिक दुख हो ही रहा। लोगों को लगता है यार इसके पास कार है, बंगला है, गाड़ी है, क्या। तो थोड़े लोग सदगुरु है या फिर संत है, 6ठी प्लेन 5वीं प्लेन के संतों को सामने वाले का मन समझता है। तो हम ये नहीं जानते कि उसको क्या दुख है, तो किस बात से परेशान है। तो इसलिए हमारी सोच ही गलत है कि पैसे से या फिर कोई पावर मिलने से, कोई वार्ड मेंबर बनने से या मेयर बनने से या एमएलए बनने से सुख मिलता है, ये सोच ही गलत है। क्या तो ये बाबा बोलते हैं कि जैसा और जो तुम चाहते हो मैं उसे छीनने वाला हूँ, देने वाला नहीं हूँ। समझ में ये बात है, उल्टा काम है। इसलिए मैंने बोला सोच लो, सब हम जो है बाबा प्रेमी लोग ये सोच लो कि बाबा बोलते हैं कि हम जैसा चाहते, जैसा लड़के को तो चॉकलेट खाने की इच्छा होती है छोटे बच्चे की, क्या तो माँ वो रोता है फिर भी इसलिए नहीं देती कि उसको मालूम है ये चॉकलेट खाएगा तो उसके दांत बेकार हो जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं कीड़े पड़ जाएंगे पेट में, ज़्यादा खाएगा तो, और वो फिर तो बीमार हो जाएगा, ये उसको मालूम है तो वो देती नहीं। सेम बात है कि अपने को नहीं मालूम, हमको लगता है कि अभी जब मेरे पास साइकिल नहीं थी बचपन में तो साइकिल के लिए तड़पता था, फिर साइकिल आ गई, फिर मुझे लगता था कि मोटरसाइकिल होना चाहिए, जैसी नौकरी लगी मैंने मोटरसाइकिल खरीदी, कम पैसे जो थे मंगे बाप को हैं, फिर मोटरसाइकिल चलाया बहुत, 1 साल यहाँ वहाँ एसटी में बैठे ही नहीं, बाई मोटरसाइकिल ही जाता था वो ज़माने में, आज से 40 साल पहले। फिर बाद में अभी लगने लगा कि यार ये मोटरसाइकिल में धूप लगती, गाँव जाओ तो साला बरसात आई तो गिला होता आदमी है, तो कार होना चाहिए है। अभी वो फिर मगर ये मैं तुमको बता रहा हूँ, ये अभी यहाँ सत्य बताता हूँ, मोटरसाइकिल तक मेरी क्यूरियोसिटी थी, मगर जैसे ही बाबा के चक्कर में आया, जबकि मैं कब का आराम से कार खरीद सकता था, क्योंकि मैं ये भी बताना जरूर है कि वो इच्छा खाता है, नुस्ता बोलता नहीं है। ये जब मैं फॉरेन में डेपुटेशन में गया था 83 जुलाई में, 4 साल वहाँ था,
और 4 साल में यहाँ से 4, 5, 6, 7 पर ज़्यादा पेमेंट थी मुझे, और पैसा तो जम गया था। और वो उसमें मैं वहाँ सोचा था कि भाई अपन वहाँ एक कार लेंगे और एक बंगलो अमरावती में बांधेंगे। क्या ये मेरी इच्छा थी, वहाँ इच्छा थी। देखो ये बाबा झूठ नहीं बोलता, मैं इच्छा खा ले तो सही में खाता हूँ, इच्छा निरीच्छा करता। ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे, बहुत ही बिरले होते हैं ऐसे भगवान, सदगुरु या अवतार। तो ये मेरी इच्छा वहाँ थी, और मेरे को ये इच्छा करने को कोई गलत भी नहीं था, क्योंकि उतने पैसे तो मेरे पास थे ही थे। क्या आराम से मैं बंगला भी बांध सकता था और कार भी ले सकता था। उस समय क्या 1,50,000 वगैरह हज़ार की ये होती थी एम्बेसडर, 160 वगैरह की है, सब ज़्यादा। तो यह मैंने इच्छा किया वहाँ। और मैं भाई अपन जब जाएंगे वापस इसमें, जब ड्यूटी ज्वाइन करेंगे तो ले लेंगे। अभी क्या हुआ कि मैं 87 में इधर आया, ये यानी सुनने लायक बात है। और विदिन 2 इयर्स मैं बाबा से जुड़ गया, 1.5 साल के बाद। ऐसा बाबा ने चक्कर चलाया कि मैं बाबा के तरफ चले गया, और ऐसा चले गए कि मुझे वो एकदम नास्तिक का आस्तिक हो गया, जो भगवान को नहीं मानता था, एक झटके में मानने लगा, जैसा मेरा सर बाबा को नमाया। तो मैं उसमें ऐसा बिजी हो गया कि उसके बहुत सारे किताब पढ़ना, उसके ही काम में, इधर घर में सेंटर चलाया मैंने 25 साल वहाँ पारस में। और पूरे इंडिया में जहाँ भी बाबा के सहवास बड़े बड़े होते थे, कितने बार घूमा, जितनी बड़ी बड़ी पदयात्राएं हुई सब में शरीक हुआ। उसमें से 4 तो पदयात्रा हमारे सेंटर ने हमने अरेंज की थी, वो हमीरपुर इधर की। फिर मोटर साइकिल यात्रा, उस समय मैं अमरावती में अध्यक्ष था, यहाँ से लेके मेहराबाद तक की। फिर एक साइकिल यात्रा की अकोला से, वहाँ साइकिल से गए हम, तो ऑर्गेनाइज की। उसमें हर एक में था। ये 1-2 दिन वाली पदयात्रा छोड़े तो सभी में मैं रहा। एक में मैं बीमार हो गया तो वापस आया, दूसरी जो पूना टू नगर। अभी इसमें लगे रहे हम, पूरी जिंदगी है ना, बाबा बाबा और बाबा। बस बाबा के प्रोग्राम अटेंड करना, घर में सत्संग ये करना, बड़े बड़े जो बाबा के टॉक देने वाले पारस में बुलाना हो। 2-3 महीने में कोई ना कोई कार्यक्रम हमारे यहाँ रहता था। सब लोग आके गए। GSN मूर्ति, भारूचा जी 2 बार आए, के रामकृष्णन 2 बार आए, मधुसूदन पार्टी 3 बार आई, ये कोर्ट साहब जो तुम्हारे शालिग्राम शर्मा जी वो भी 3 बार आए। बहुत लोग, रजनीकांत उपाध्याय, कासम कोटवार, अन्ना खंडाले तो हमारे मतलब वो क्या बोलते फैमिली मेंबर जैसे थे, वो अकोला में रहते थे और हर कार्यक्रम में नियर अबाउट वो रहते ही रहते थे। तो ये चलता रहा चक्कर। वो चक्कर में मैं ये भूल गया कि मुझे कार लेना है और यहाँ बंगला बांधना है अमरावती में, भूल गया, मेरे दिमाग से ही निकाल लिया खुदा ने। इसलिए उसने जो बोला ना, ये ख्याल कर मेरे पे मैं उसका ये हुआ ऐसी बात नहीं करता, मैं इच्छा छीन लेता हूँ तो ऐसा हवा में बात नहीं करता अपना खुदा। ये सत्य बात है मेरी, उसने इच्छा छीन ली। ये तो जबरदस्ती भतीजे ने मेरे को कार दिया। अभी क्या, अरे काका ले लो, मैं बोला क्या बे, वो कार के पीछे साला और हेबेडैक रहता, उसमें पेट्रोल भरो रहे हो, उसको फिर मैकेनिक के पास लेके जा। उससे बोला जब भी कभी हम तो अभी भी ST से चल सकते आराम से, और जब कभी लगता फैमिली है, कोई इंटरनेट में जाना है, कोई मैयत में जाना है या फिर शादी को जाना है, तो आजकल भाड़े से कार मिलती है, बस इतने लेगा। तो उसने दूसरे, उसके बाद 2 कारें, ये भी उसकी पड़ी है, उसकी मिसेस की है, उसकी है। तो वो पुरान जो उसकी पहली वाली कार थी, तो बोले तुम पैसे भाई मत दो, ऐसे ही रखो, सिर्फ उसका मेंटेनेंस करते जाओ, जब मैं अमरावती में आऊँगा तो मेरे काम में आएगी। मैं बोला वैसा नहीं यार, पैसे तो मैं दूंगा जब आएंगे अभी तो नहीं है। तो ऐसी कार बाबा ने अभी ये 2 साल पहले दी मुझे। क्या, तो ये मेरी इच्छा नहीं थी, अपने आप जबरदस्ती उसने दी। ये इच्छा खा लिया था उसने। और घर भी बांधने की इच्छा कब का बांध लेता था मैं, यानी आज से 35 साल पहले वो मैं आराम से बड़ा बंगला बांध सकता था। इतने पैसे थे, बहुत कम पैसे में अपने पैसे ये था, मगर उसकी इच्छा ही नहीं हुई। फिर मैं रिटायर्ड होने आया, तब मुझे लगा कि अरे यार अपन जब रिटायर्ड होंगे तो
घर अमरावती में होना इसलिए मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि सेंटर के आसपास में रहे तो बाबा से जुड़े रहेंगे। जैसा हम पारस में बाबा से 5 आरती चलती थी हफ्ते में हमारी, 2-2 घंटे का सत्संग, 2 ही दिन खाली रहते थे और घर में तो करते थे। और आना बोला यहाँ साला यहाँ तो कैसा करेंगे, यहाँ तो आरती यानी सिर्फ रविवार को सत्संग होता है क्या, तो यानी 5 के जगह 1 पे आना पड़ेगा क्या। और बाबा ने क्या चक्कर चलाया कि जैसा मैंने इधर आया भी हो रहा है 8-9 साल हो रहे, 8-9 साल हो रहे रिटायर होने के बाद ये घर बांधा आए उसमें, तो हमने जब से यहाँ आए एक भी बार घर में आरती नहीं प्रार्थना की। अभी ये कोरोना में हमारी आरती घर में आरती प्रार्थना हो रही, कभी भी मैंने मेरे मिसेस ने घर में प्रार्थना सवेरे 7 की और शाम के 7 की कभी घर में नहीं की, सीधा सेंटर। बाय चांस अगर मिसेस को लेट हो गया मैं तो चले जाता, तो मेरे क्या काम है ज़्यादा, मैं तो चले जाता, तो मिसेस को लेट हुआ तो फिर वो कर लेती थी घर में कि भाई बहुत कोई मेहमान है और उधर 1 घंटा, हम 1 घंटा बैठे ना, सवेरे 1 घंटा और शाम को इतने दूर दूर से लोग आते थे। तो अभी तो शाम को 25-30 लोग रहते हैं। बाबा के ग्रंथ के ऊपर ग्रंथ चल रहे हमारे, गॉड स्पीक हो गया, उसके पहले इन द कंपनी ऑफ गॉड हो गया, अभी नथिंग एंड सब कुछ है और कुछ सारी एवरीथिंग एंड नथिंग जो भाऊजी ने एक्सप्लेन किया, सब कुछ और कुछ नहीं, ये इतना बड़ा ग्रंथ वो चालू है हर दिन। तो शाम का वो चलता, सवेरे मैं मैसेज बताता, आजकल जो व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं भजन करते हैं, ऐसा चल रहा है। तो बाबा ने वो भी इच्छा पूरी कर ली कि यहाँ बाबा से लगा हुआ रखा है, वो उसकी महान कृपा है। तो चाहते हो जैसा और जो तुम चाहते हो मैं उसे छीनने वाला हूँ, देने वाला नहीं हूँ। मैंने अभी अनुभव बताया इसलिए 5-10 मिनट लिए इसमें कि मेरे साथ ये घटना हुई है। उसने मेरी इच्छा छीनी और जो मैंने इच्छा की थी फॉरेन में था वो दिया नहीं, इच्छा ही छीन ली। पकड़ में ही बात। तो बुद्धिमान लोग केवल बुद्धि से मुझे कभी नहीं समझ सकते। यदि मैं ऊंचे से ऊंचा हूँ तो तुम्हारी बुद्धि न केवल मुझे समझने में असमर्थ है बल्कि वह कभी था भी नहीं पा सकती। बुद्धि सीमित है। बाबा का स्टेटमेंट है, नो अमाउंट ऑफ इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक कैन फैथम माय वे। बुद्धि की कितनी भी कसरत कर लो, मेरा जो तरीका है कोई समझेगा नहीं। सीधी सी सिंपल सी बात है, बाबा की चेतना अनंत है और हमारी बुद्धि सीमित है। अपने से तो ये मस्तों की और ये तुम्हारी योगी महायोगी की बुद्धि ज़्यादा और ये एडवांस हो जाती क्या, उनको अपने से ज़्यादा और कुछ समझता। 6ठी-5ठी प्लेन के लोग तो तुम्हारा मन चेंज कर सकते हैं, 6ठी प्लेन के लोग, अभी उनका तो और ज़्यादा आगे चले जाता। और अपने से कम जानवरों की बुद्धि है, समझे कि नहीं। तो और बाबा की बुद्धि अनंत है, अनंत अमर्याद, दोनों विश्वात्मक मन है बाबा का, अपना सीमित मन है उसका विश्वात्मक है। कल ही अपन ने बात की कि वो सब चींटी पक्षी जानवर सबके मन जानता है क्या, और इंसानों के भी जानता है, योगियों के भी और संतों के भी। तो वो जो असीमित है उसको सीमित बुद्धि से कैसा जाना जाएगा, सीधी बात है। इसलिए बाबा ने बोला चाहे कितना दम लगा लो, एक संत ने बोला है कि दुनिया के सारे साइंटिस्ट एक कर लो और वो साइंटिस्ट को एक जो राई रहती ना, राई का दाना बहुत छोटा रहता है, बहुत यानी इसमें भी नहीं आता, जमीन पे गिर गया तो उसको जमा नहीं कर सकते जैसे बाकी अनाज कर सकते, इतना बारीक रहता। तो वो राई का बीज एक बना के बताओ, बोले सभी दुनिया के साइंटिस्ट मिला लो और ऐसा बीज बनाओ कि जो जमीन में डालने के बाद पेड़ आने को ना। तो सीधी बात है, जो ये भौतिक बात नहीं कर सकते हैं तो वो अनंत को अपन कैसे समझेंगे। तो इसलिए उसकी समझने को कोशिश ही नहीं करो। बाबा का और एक वाक्य है, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी बिकॉज आई एम बियॉन्ड योर लिमिटेड इंटेलेक्ट, जस्ट लव मी। मुझे समझने की कोशिश न करो, मैं तुम्हारे सीमित बुद्धि के परे हूँ, इसलिए मुझसे सिर्फ प्रेम करो।
बाबा और एक बार ऐसे भी बोलते हैं, द मोमेंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी यू विल मिसअंडरस्टूड मी। जैसे ही तुम मुझे समझने की कोशिश करोगे मेरे बारे में गैर समझ कर लोगे, क्या यानी अलग ही समझोगे जो मैं नहीं हूँ, यानी उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। और न ही सीमित मन मेरे तौर तरीके की गहराई को पा सकते हैं। सही बात है, अभी बताया मैंने, सीमित से असीमित नहीं समझेगा। मैं वह हूँ जिसे अनेकों तलाश करते हैं पर बिरले पाते हैं। यानी एक तो तलाश करने वाले बहुत कम है खुदा को, समझ में आ रहे हो, उसको बोल सकते तलाश करने वाले जो हिमालय में जाके बैठे जानकी बाजी लगा के, काय के लिए कि उसको यानी खुदा क्या है पता चले। या फिर विवेकानंद जैसे लोग कि कौन है खुदा, क्या ऐसे जो खुदा है कि नहीं, ये उसको बोलते तलाशने वाले लोग। तो वो कितने रहते हैं, लाख में एक रहता, एक बड़ी मुश्किल से 99,999। तो माँ बाप जैसे मानते भगवान को वैसा मानते हैं। और मैंने अभी बताया कि कुछ पैसे के लिए पीछे दौड़ते, कोई अपने तबीयत के शारीरिक सुख के लिए, कोई मतलब पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान भगवान करते हैं, है कि नहीं। तो ये ढूंढने वाले बिरले हैं। और बाबा क्या बोल रहे हैं, मैं वह हूँ जिसे अनेकों तलाश करते हैं पर बिरले ही पाते हैं। अनेकों में देखो, लाख में एक जो है वो तलाशने वाला। मैं ये पॉइंट इसलिए ज़्यादा ये कर रहा हूँ, थोड़ा तेरे को बोर भी हो रहा है, क्योंकि ये समझने की बात है कि लाखों में एक ढूंढ रहा है, ऐसे अनेकों तलाश करते हैं। देखो विवेकानंद जैसे लाखों उसको ढूंढते और पाते को ना एक आधा बिरला। ये है साक्षात्कार, इतनी बड़ी चीज है क्या। बुद्धिमानों के सारे प्रयास भी मेरी था नहीं पा सकते हैं। ये तो अभी बोला अपन ने, कितनी भी साइंटिस्ट आ जाए और बाबा को समझने की कोशिश करे ना समझेंगे नहीं। हाँ, जब कोई मुझे प्रेम करता है और अपने आप को मुझ में खो देता है तभी मैं प्राप्त होता हूँ। ये बाबा का और एक वाक्य है, इवन दो आई एम द हाईएस्ट ऑफ द हाई, आई एम द स्लेव ऑफ माई लवर्स लॉ। पकड़ में आई बात। मैं ऊंचे से ऊंचा होने के बावजूद भी मैं उनका दास हूँ जो मुझे, उनके प्रेम का दास हूँ जो मुझसे प्रेम करते हैं। जो लोग अभी आजकल संकल्प मेहर बहुत बढ़िया ये कर रहा, हर प्रेमी से कैसे तुम चक्कर में आए बाबा के, ये बहुत चला है उसने। कम से कम मेरे ख्याल से अभी तक तो मैंने 20-25 तो सुन लिया होगा पूरे इंडिया के प्रेमी। तो उसमें बहुत सारे लोगों को अनुभव भी बताते, कैसे कैसे बाबा के अनुभव है, यानी कैसे कैसे किसकी जान बचाई, किसके बीमारी दूर हो गई, किसका मैंने बड़ी इम्पॉसिबल बात पॉसिबल हो गई। वो क्या है, वो प्रेम का रिस्पांस है बाबा का। जो बाबा बोलते हैं कि मैं, जो मुझे प्रेम करते उनके प्रेम का मैं दास हूँ, मैं प्रेम का दास हूँ। तो इधर तो उसने सृष्टि बनाई, पूरी सृष्टि को उंगली पे घुमा रहा बैठे बैठे, मगर प्रेमी का दास हूँ, प्रेमी के प्रेम का। अभी एक बात और भी है कि बाबा ने प्रेम के बारे में बोला, प्रेम में इतना देयर इज नो पैरेलल फोर्स टू लव। प्रेम के बराबर इतना शक्तिशाली दूसरा कोई भी शक्ति नहीं है। प्रेम इतनी पावरफुल है कि प्रेम से जो खुदा वश होता है, बाबा ने बोला, यानी खुदा जैसा के दास बनता है। और बाबा ने बोला नुस्ता दास ही नहीं बनता, वो प्रेम में इतनी शक्ति है कि प्रेमी को प्रियतम में कन्वर्ट कर देती है, प्रेमी को प्रियतम बना देती है, प्रेमी को खुदा बना देती है। इतनी बड़ी प्रेम में शक्ति है। अवतार मेहर बाबा की जय।